मित्रों, आज हम लोग बहुत एक गंभीर विषय पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि किस तरीके से हताश निराश इंडी गठबंधन अब जो लोकसभा के चुनाव संपन्न होने हैं उसमें अपनी निश्चित हार को देखकर अब प्रधानमंत्री जी के हत्या की बात कर रहा है। यानी इनका लोकतांत्रिक परंपराओं पर से विश्वास उठ गया है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात तो करते हैं, ये संविधान बचाने का नारा तो देते हैं, लेकिन इनकी असलियत है कि ये प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं। और ये कोई पहला वाक्य नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और इस देश में नारा क्या है, अभी चुके लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को कहा किया जाए। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उस देश ने नारा किया है, अभी चुके लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को कहा किया जाए। देखिए मित्रों, अभी आपने जो देखा इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान इस लोकसभा चुनाव में हमारे नॉलेज में नहीं आया। हालांकि कोडरमा से भी एक नेता का कुछ मिलता जुलता इसी तरीके का बयान आया था, लेकिन ये देखें, ये सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री जो देश की अस्मिता, देश के गौरव, देश के अभिमान, देश के स्वाभिमान का प्रतीक होते हैं, उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। कह रहे 400 फीट नीचे गाड़ देंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता का इसका खंडन नहीं आया, किसी ने निंदा नहीं की। और चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है, इसी दल से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी अभी तक इस बयान की निंदा नहीं की। तो हमारा सीधा मानना है कि अब निराश हताश जो इंडी गठबंधन है वो देख लिया है कि चुनाव में किसी तरीके से उसका बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। अब वो हत्या की साजिश कर रहा है प्रधानमंत्री जी की, और ये बेहद ही गंभीर और संगीन मामला है। देखिए, इन्होंने कहा कि ये बयान सार्वजनिक हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत गए। साहिबगंज का ये बयान है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। अभी तक ये व्यक्ति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई छोटा नेता नहीं है, उनके केंद्रीय समिति जो उनकी सर्वोच्च समिति होती है उसका सदस्य है नजरुल इस्लाम, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो घूमता फिर रहा है, कह रहा है कि साहब मैंने सही कहा, प्रधानमंत्री को 400 फीट के नीचे डाल देंगे। ये खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहा है। और इस प्रदेश की तुष्टिकरण में पुलिस सरकार जैसा सोचती है वैसा ही कर रही है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसके एक पोर्शन में और था बयान का, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि प्रधानमंत्री हिटलर की आत्मा घुस गई है। वो उस हिटलर से प्रधानमंत्री जो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उस हिटलर से तुलना कर रहा है जिसके ऊपर लाखों यहूदियों के कत्लेआम कराने का आरोप था, जो एक तानाशाह था। ये दिखाता है कि किस तरीके से ये सारी मर्यादा भूल गए। मर्यादा तो बड़ी छोटी बात होती है साहब, ये तो प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कह रहे हैं। 400 पार के नारे से इतना एनर्जी की कह रहे कि प्रधानमंत्री जी को 400 फीट नीचे करा देंगे, हत्या कर देंगे। ये तो गजब का लॉजिक हुआ। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब इंडी गठबंधन की तरफ से ऐसे बोल आए। आपको याद होगा पत्रकार मित्रों की कुछ ही हफ्ते पहले राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने कोडरमा में कहा था और इंडी गठबंधन की बैठक में कहा था कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देंगे। अब आप सोचिए, सीक्वेंस देखिए। एक राजद का नेता कहता है कोडरमा में इसी चुनाव के दरमियान कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देंगे।
क्या ये हत्या की साजिश करने का नहीं इस पर बनता? लेकिन पुलिस ने इस बार पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, प्रधान सेवक है, और आप उनकी हत्या की बात करें। और नजरुल इस्लाम तो सत्ताधारी गठबंधन के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं, केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि 400 फीट पीछे डाल देंगे, यानी वो सीधे तौर पर हत्या की बात करें। अब सीक्वेंस देखें, लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की, हत्या की बात ये लोग कर रहे हैं। कौन सी साजिश हो रही है? मानते हैं, मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से तो बात करेंगे ही, उससे पहले चंपई सोरेन रात दिन निभाए, उच्च स्तरीय जांच गठित हो और बिना नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हो। हम इलेक्शन कमीशन में तो लेकर मामले को जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अतिरिक्त पुलिस के भी संज्ञान में ये मामला है। हमारे दर्जनों नेताओं ने इस क्लिप को ट्वीट करके पुलिस को टैग किया, लेकिन वो नजरुल इस्लाम में जिहादी आज भी खुलेआम घूम रहा है। ये कहीं दिखाता नहीं कि ये पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड वाकया है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसके पीछे है। कैसे एक सत्ताधारी दल का बड़ा नेता कहता है कि प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे, 400 फीट पीछे गाड़ देंगे, और स्टेट बिल्कुल चुप है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।